हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। टुडेज क्लास आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी इन टेस्टिंग। फर्स्ट है एरर। एरर इज़ अ सिचुएशंस दैट हैपन्स व्हेन द डेवलपमेंट टीम और द डेवलपर्स फेल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। मीन्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को डेवलपर ने समझने में गलती कर दी है, जिसकी वजह से वो उन रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पा रहा। उसकी वजह से हमारे जो होता है कोड में एरर जनरेट हो जाता है। दिस सिचुएशन इज़ रेफर टू एज एन एरर। इसको हम एरर कहते हैं। ये जो मेनली होता है वो अगर किसकी वजह से होता है, डेवलपर की वजह से। इसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो एरर आकर हुआ है वो किस वजह से हुआ है। हो सकता है हमने किसी रॉन्ग लॉजिक का यूज़ किया हो सकता है हमने कोई सिंटैक्स गलत यूज़ कर लिया और हो सकता है हमने किसी ऐसे लूप का यूज़ कर लिया हो जो इनफाइनाइट लूप में फंस जाए। इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसमें हम इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दी एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड दी एक्चुअल रिजल्ट। मतलब हम देखते हैं कि जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए था वो हमारे एक्चुअल रिजल्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है कि इसमें हमने कोई डिज़ाइन का इशू हो सकता है, इसमें कोडिंग इशू हो सकता है और उसका सिस्टम स्पेसिफिकेशन इशू की वजह से भी हमारा ये एरर अकर हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज़ फॉल्ट। फॉल्ट को हम डिफेक्ट भी कह सकते हैं और बग भी कह सकते हैं। समटाइम्स ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ रिसोर्सेज और नॉट फॉलोइंग प्रॉपर स्टेप फॉल्ट अकर इन सॉफ्टवेयर। मीन्स हमारे पास जो रिसोर्सेज चाहिए थे हमें वो हमारे पास प्रॉपर नहीं है और हमने जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने उसके प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो नहीं किया है, तो उसकी वजह से फॉल्ट अकर हो सकता है। विच मीन्स दैट द लॉजिक वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड टू हैंडल द एरर इन द सिचुएशन। इसकी वजह से क्या होता है कि वो फॉल्ट है वो जो आया वो एरर को भी हैंडल नहीं कर पाता। इट इज़ एन इंटेंटेड बिहेवियर बाय एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये हो सकता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम की ही कोई गलती की वजह से हो रहा है। ये क्या करता है, हमारे एक प्रोग्राम में वार्निंग जनरेट कर देता है। अ माइनर फॉल्ट इन सम केसेस में लीड टू हाई एंड एरर। मतलब कि छोटा सा फॉल्ट भी हमारे एक सॉफ्टवेयर में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हमारा ख़राब कर सकता है। नेक्स्ट इज़ फेलियर। एरर एंड फॉल्ट एंड फेलियर ये आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एरर जनरेट हो रहा है तो उसकी वजह से फॉल्ट जनरेट हो सकता है, फॉल्ट की वजह से हमारे पूरा सिस्टम में फेलियर आ सकता है। मीन्स failure is the accumulation of several defects that ultimately lead to software failure and result in the loss of information in critical modules, thereby making the system unresponsive. फेलियर हो जाता है तो हमारा जो एरर होते हैं, फॉल्ट होते हैं, वो हमारे पूरे सिस्टम को फेल कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारा काम प्रॉपर नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज़ वेरिफिकेशन। ये प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट द सॉफ्टवेयर अचीव इट्स गोल विदाउट एनी बग्स। मीन्स अगर हमारा जो प्रोजेक्ट बन चुका है, हमारा जो प्रोडक्ट या हमारा जो सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, क्या वो प्रोडक्ट सही है, सही से रेडी हुआ है। मतलब चेक करता है कि प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट अ सॉफ्टवेयर अचीव इट्स गोल विदाउट एनी बग्स। देखता है कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं ओकर हुआ। इट इज़ द प्रोसेस टू एंश्योर वेदर द प्रोडक्ट दैट इज़ डेवलपमेंट इज़ राइट और नॉट। चेक करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको वेरीफाई करता है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही बना है या नहीं बना है। इट वेरीफाई वेदर द डेवलपर प्रोडक्ट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट। जो हमारे पास यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उसे फुलफिल कर पा रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब हमारा वेरिफिकेशन में होता है। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। मीन्स जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है या नहीं। एंड नेक्स्ट इज़ वैलिडेशन। प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ अप टू द मार्क और इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट हैज़ हाई लेवल रिक्वायरमेंट। मीन्स हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी मार्केट में डिमांड है भी या नहीं, यूज़र्स उसे यूज़ करेगा या नहीं। उसकी वैलिडेशन मीन्स उसकी वैलिडिटी कब तक होगी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ टू चेक वट वी आर डेवलपिंग इन द राइट प्रोडक्ट। जो हमने बनाया प्रोडक्ट क्या वो यूज़र्स के लिए सही है या नहीं है। इट इज़ वैलिडेटिंग ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ये देखता है कि जो हमारा यूज़र्स की रिक्वायरमेंट है वो उसे फुलफ़िल कर पा रहा है एक्चुअल प्रोडक्ट से। वैलिडेशन जो होती है वो डायनामिक टेस्टिंग होती है। इसके लिए हमें कोड को रन करके देखना पड़ता है कि जो हमने बनाया। इन शॉर्ट टर्म्स वैलिडेशन मीन्स आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो बिल्कुल सही है या नहीं। एंड वेरिफिकेशन इज़ आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। जो हमने प्रोजेक्ट बना दिया है उसको वेरीफाई करते हैं कि वो सही बना है या नहीं। वैलिडेशन में चेक करते हैं कि वो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के लिए काम आएगा या नहीं। थैंक यू एवरीवन।